अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कल के लेक्चर में मैंने इस लेक्चर का जिक्र किया था कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता, चाहे आप एनुअल बोर्ड की प्रिपरेशन की बात करते हैं और चाहे आप एमडीकेट या नस्ट या एमडीकेट जिस टॉपिक की भी आप जिक्र करते हैं। रिमेंबर, इस टॉपिक से ज़रूर एमसीक्यूज आते हैं और ये बेसिक्स हैं और इस बेसिक से ज़रूर यानी पिरामिडल मोशन में ये बेसिक्स है तो इससे ज़रूर एमसीक्यूज आते हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं, इन टॉपिक्स को मैं अनाउंस कर रहा हूँ। ये जो दो टॉपिक्स हैं, एक को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और दूसरे को हम कहते हैं डिस्टेंट। तो आम जब हम एक लेमैन की तरह सोचते हैं और एक साइंस के स्टूडेंट के तौर पे नहीं सोचते, तो हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंट से सेम मीनिंग लेते हैं। लेकिन जब हम इसको साइंटिफिक मीनिंग में लेते हैं ना, रिमेंबर स्टूडेंट, साइंटिफिक मीनिंग में लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंट में फ़र्क है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज का लेक्चर जो होगा मैं ज़्यादातर बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट पे और सबसे की आइडिया भी वही है। ये नहीं कि मैं डिस्टेंट को नहीं डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको डेली लाइफ में भी एग्जांपल दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट कहां पर यूज़ होते हैं। तो बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, पोजीशन। अगर आपको वो टॉपिक समझ आ गया, आपने वो वीडियो देखी है, तो आज का टॉपिक आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो मैं काइंडली आपको ये सजेस्ट करता हूं कि इससे प्रीवियस जो वीडियो है वो आप देख लें, तो फिर आपको डिस्प्लेसमेंट सही तौर पर समझ आएगा। लेकिन एनी हाउ, अब आज हमने डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट जो कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं, अटेंशन प्लीज, डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन को हम कहते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आएगा, यू कैन से कि इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हमने कल पोजीशन को डिस्कस किया था कि पोजीशन में दो बातें हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन और रेफरेंस पॉइंट। ये तीनों बातें हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब यह है इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो हम कहेंगे चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जब चेंज आते हैं उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमारे बुक में रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लुक एट दिस सिंबल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि इट इज चेंज इन पोजीशन, तो उसके मुताबिक फिर हम इसके साथ लिखेंगे डेल एस। अगर एलॉन्ग एक्स है तो डेल एक्स लिखेंगे, अगर एलॉन्ग वाई है तो डेल वाई लिखेंगे, अगर एलॉन्ग जेड है तो डेल जेड लिखेंगे, सिंपल। लेकिन यह लिखेंगे डेल आर। ये आर तब यूज करेंगे जब 2 डायमेंशन में हो, जब 3 डायमेंशन में हो, तो फिर ये हम आर यूज करते हैं। जनरली हम एस या आर यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो दिस इज द व्हाट, SM is the final position and SI is the initial position। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन से ये पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। लेकिन जब भी हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे तो इनिशियल से फाइनल की तरफ, कि आपका स्टार्ट क्या है और आपका एंड क्या है। मैं आपको एक डेली लाइफ में बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूं। भाई, आप किससे पूछ रहे कि आप कहां से आए हैं? क्लियर? सपोज अभी एकेडमी में एक स्टूडेंट से पूछते कि आप कहां से आए, वो कहे मैं अपने घर से आया हूं। यहां पर दो डिस्कशन है, आपको पता चल गया उसके इनिशियल का और उसके फाइनल का। बस इसका मतलब ये है कि आप दोनों के दरमियान ये जो डिस्कशन हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट का हुआ है। सिर्फ आपने इनिशियल का इंफॉर्मेशन लिया है और फाइनल तो आपको पता है। तो इसका मतलब ये यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंट। रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे स्टूडेंट, हमेशा आपको इनिशियल पोजीशन भी गिवन होगा और फाइनल पोजीशन भी गिवन होगा। और इस इनिशियल को फाइनल के साथ एक स्ट्रेट लाइन के जरिए से, एक सिरात मुस्तकीम के जरिए से उसको कनेक्ट करना है। स्ट्रेट लाइन, सही है? तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं और ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ होता है। ये पॉइंट आपको आगे क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका जो एक्चुअल पाथ होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। सही है, ये पॉइंट मैंने कहा कुछ डायग्राम से मैं आपको कल इसी लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करूंगा आगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को मैं आगे एलिबोरेट करूंगा कुछ पॉइंट से। अब अगर आप डिस्टेंस की तरफ आते हैं तो डिस्टेंस को हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है। डिस्टेंस को मैं अपनी आसानी के लिए यहां पर किससे रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पर मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हूं स्टूडेंट, यहां पर मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हूं डी से। खैर है, आप इससे भी शो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहां पर मैं इसको डी से शो करता हूं ताकि इन दोनों में आप कंफ्यूज फिर ना हो। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस। रिमेंबर स्टूडेंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक मर्तबा मोशन में आ गया तो फिर उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, जरूरी नहीं है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब ये बात सुने, जरूरी नहीं है कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आपने पकड़ना है और आगे इसको हमने एक्सप्लेन करना है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपका जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने स्टार्ट कहां से लिया है और एंड कहां पर लिया, वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितना ग्राउंड कवर किया है। जितना ग्राउंड आपने कवर किया है वही आपका क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। रिमेंबर डिस्टेंस में बी जीरो और पॉजिटिव, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस तो या आपके पास होगा जीरो, कब जीरो होगा, शाबाश, थोड़ा सोचिए कब जीरो होगा। तो डिस्टेंस आपके पास तब जीरो होगा जब आप एट रेस्ट हो। नाउ आई एम एट रेस्ट, व्हाट इज माय डिस्टेंस, जीरो। और पॉजिटिव कब होगा, अगर मैं फॉरवर्ड मोशन करूं, बैकवर्ड मोशन करूं, कुछ किसी भी डायरेक्शन में मोशन करूं, लेकिन मेरा डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, वो मेरे पास क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकते हैं, नो 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 नो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव होगा। ये जो मैंने इन दो बातों को कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो, इसको मैं आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किस तरह पॉजिटिव लेंगे। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। और वो हमारे पास ये है कि डिस्प्लेसमेंट आप कब पॉजिटिव लोगे। रिमेंबर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट आप तब पॉजिटिव लोगे अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, राइट वर्ड जा रहे हैं, या अप जा रहे हैं, या नॉर्थ जा रहे हैं, या ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। हम ज्यादातर इस टेक्स्ट बुक के मुताबिक यही डायरेक्शन यूज करते हैं। तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। सपोज इन दिस वीडियो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, माई डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन व्हाट, पॉजिटिव। या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, इट डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन पॉजिटिव। या कोई चीज नॉर्थ की तरफ जा रही है, इट डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन व्हाट, पॉजिटिव। या कोई चीज ईस्ट की तरफ जा रही है, बाय डिफॉल्ट यू शुड टेक द डिस्प्लेसमेंट शुड बी पॉजिटिव। किन किन डायरेक्शन के लिए, रिमेंबर कोई चीज जब फॉरवर्ड के डायरेक्शन में, राइट या अप या नॉर्थ के डायरेक्शन में, या ईस्ट के डायरेक्शन में, ये इन मैंने लिखा है नॉर्थ के लिए, रिमेंबर आप पूरा लिखे नॉर्थ के लिए। तो कोई ऑब्जेक्ट जब इस डायरेक्शन में मोशन करे, ऑटोमेटिकली मैं आपको नहीं बोलूंगा, अभी तो मैं बोल रहा हूं लेकिन फिर मैं नहीं बोलूंगा, यू शुड टेक इट्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप डिस्प्लेसमेंट को आप कब नेगेटिव लोगे, ये जाहिरी बात है, उसका उल्टा लो। अगर कोई चीज बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, डाउन में, साउथ में या वेस्ट में जा रहे हैं, उसका उल्टा, ऊपर वाले को वर्ड्स का उल्टा करो, फॉरवर्ड के बजाय बैकवर्ड। तो अगर कोई चीज बैकवर्ड के डायरेक्शन में जा रही है, इट डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन व्हाट, नेगेटिव। तो अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट आगे कैलकुलेशन में डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव लिखा, तो उस नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव, नो नो नो, वो नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेगा। रिमेंबर, तो बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, डाउन, साउथ, वेस्ट, अगर इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट या डाउन, सपोज ये मार्कर, इसको मैं फेंकता हूं नीचे, अगर ये नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन नेगेटिव। सपोज अगर मैं पीछे जा रहा हूं, आई एम मूविंग बैकवर्ड, सो माई डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन व्हाट, नेगेटिव। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा? जब एक ऑब्जेक्ट आपके पास, रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा? जब एक ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो, रेस्ट में हो, या इन अदर वर्ड उसका इनिशियल और उसका फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम हो। जिस तरह मैं सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया और मैं वापस आ गया, नाउ माई इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, माई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, माई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फिर हमने लिखा है दूसरी तरफ, जो हम जिस चीज पे बात करेंगे, रिमेंबर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के बारे में मैंने कहा डिस्टेंस इज जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्टेंस ऑलवेज टेक पॉजिटिव। आपने डिस्टेंस को हमेशा शुड बी टेकन व्हाट, पॉजिटिव। आपने डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेना है। इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप, डाउन, नॉर्थ, ईस्ट, वट एवर, डिस्टेंस का डायरेक्शन के साथ कुछ लेना देनी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो हमेशा डायरेक्शन की बात करते हैं उसके साथ, लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं उसके साथ हमने डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। और जिस चीज के साथ डायरेक्शन का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, लाजिम हो जाते हैं, फर्ज हो जाते हैं, रिमेंबर, वो चीज होते हैं वेक्टर। वो चीज जो बगैर डायरेक्शन के समझ नहीं आता, जिसके जो डायरेक्शन के बगैर मीनिंगलेस होता है, इसे में रखे, डिस्प्लेसमेंट इज मीनिंगलेस विदाउट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी डायरेक्शन की वजह से आगे जब हम एमसीक्यूज करेंगे, इसी की वजह से आपको जो कंफ्यूजन आते हैं तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आप गलती करते हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, रिमेंबर ये वेक्टर है, इसके साथ डायरेक्शन का बोलना फर्ज है, लाजिम है, मलजूम है। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो रिमेंबर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर है, ये हमारे पास स्केलर है। स्टूडेंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं? थोड़ा सोचें, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं? अपने जहन से ये पॉइंट निकालें। अगर आपने किसी से सुना है या आपके जहन में है या आपने खुद ये अज्यूम किए हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी एक चीज नहीं हो सकता, ये जहन में रखिए। हाँ, एक पॉइंट है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो आप ये मतलब, इससे मतलब ये ना लें कि ये दोनों सेम चीजें। नो 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 नो, बिल्कुल नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नेवर नेवर एवर। तो इस चीज की तरफ जाते हैं और कुछ केसेस है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज कब बराबर होंगे। तो इस चीज की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, और वो ये है कि हमारे पास अच्छा, इसको जो दूसरा केस है, इसमें जो हम केस डिस्कस करेंगे इसमें, इसको सुने थोड़ा, कि हमारे पास अटेंशन पीस, हम ये डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट डिस्कस करते हैं अटेंशन पीस, जिसको मैं एक और पॉइंट दूंगा, दैट इज व्हाट, रिलेशन, शाबाश, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को मैं डिवाइड करता हूं, कुछ केसेस में डिवाइड करता हूं, सिंपलीफाई कर देता हूं, आसान कर देता हूं। इसको मैं डिवाइड करता हूं, अटेंशन प्लीज, इसको मैं डिवाइड करता हूं दो केसेस में। केस नंबर वन ये है कि अगर आपके पास मोशन
अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, शरीयत के मुताबिक सिरात मुस्तकीम में है, तो फिर इस केस में अगर मोशन क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, रिमेंबर मोशन उसका क्या है, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिमेंबर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक चीज होगा, नो नो नो। इधर देखो, सपोज ये आपके पास एक गाड़ी है और ये गाड़ी यहां से आपके पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया, और इसने सपोज इस ऑब्जेक्ट ने यहां पर जो, सपोज मैं पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 10 मीटर। क्या मैंने ये डिस्प्लेसमेंट सही लिखा है? नो, बिल्कुल मैंने गलत लिखा है। वजह यह है कि मैंने इसके साथ डायरेक्शन नहीं किया। चलो मैं इसको देता हूं ईस्ट, ये ईस्ट का डायरेक्शन है। तो इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो कितना है, 10 मीटर ईस्ट। इसके साथ डायरेक्शन बोलना फर्ज है। क्या है? फर्ज है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। लेकिन इसका डिस्टेंस कितना हो गया? इट इज ए मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो इसका डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक चीज है? नो 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 नो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर आ गया। मैं स्ट्रेट लाइन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक नहीं समझता, हाँ मैग्नीट्यूड वाइज एक समझता हूं। हाँ यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर ये गलती ना करें, यहां पर आप लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर मैं उसके साथ डायरेक्शन नहीं लिखूंगा, 10 मीटर, और मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कितना आ गया, वो भी 10 मीटर आ गया। यस, तो इससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं, कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस। ये बराबर आ गया। लेकिन ये किस मोशन में? जब मोशन क्या हो, सिरात मुस्तकीम पे हो, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो। जब आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो फिर आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा। रिमेंबर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केस नंबर क्या था, ये हमारे पास था केस नंबर 1 था। लेकिन इसमें अगर हम केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, तो केस नंबर 2 में हमारे पास फिर क्या होगा? अब आप वैसे भी आप सिरात मुस्तकीम पे नहीं चलते, अब तो ज्यादातर ज़िग ज़ैग इधर उधर के रास्तों पे चलते हैं, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो कभी भी बराबर नहीं आ सकता। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। डिस्टेंस तो हमेशा, जब तक आप मोशन में हैं, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। आप सुबह निकले हैं, शाम तक आप कभी एक जगह कभी दूसरी जगह पे आपका डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट सुबह से लेकर शाम तक आपका डिस्प्लेसमेंट कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं आपके घर से। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारे पास वो कभी इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, जीरो भी होगा। डिस्टेंस या तो जीरो होगा या इंक्रीज की तरफ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस या तो जीरो होगा या हमेशा इंक्रीज की तरफ जाएगा। तो फिर इसको हम कहते हैं, शाबाश, इसको हम कहते हैं केस नंबर 2। इसको हम कहते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 के मुताबिक स्टूडेंट, केस नंबर 2 के मुताबिक फिर हमने क्या करना है कि अगर हम ये लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास किससे लेस आ गया, डिस्टेंस से। ये कब होगा? जब मोशन क्या हो, जब ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो, मोशन या फॉरवर्ड, एट ए टाइम फॉरवर्ड भी हो एंड बैकवर्ड भी हो। बैकवर्ड या इन अदर वर्ड सर्कुलर मोशन हो, जब सर्कुलर मोशन हो, या कोई ऑब्जेक्ट एट ए टाइम फॉरवर्ड भी जा रहे हैं और बैकवर्ड भी जा रहे हैं, या सपोज एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन कर रहे हैं, तो रिमेंबर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। क्योंकि मैंने यहां से पहले एक सेंटेंस यूज किया,
कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है अगर आप मोशन में हैं। लेकिन अगर आप मोशन में हैं तो फिर तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। जिस तरह टाइम है वो हमेशा बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब तक आप मोशन में हैं तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा, हमेशा इंक्रीज की तरफ जाएगा। ट्राई टू गेट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, बड़ा जरूरी है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूंगा आपको, अभी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी समझ आ जाएगा। 1 मिनट में मैं आपको समझाता हूं, 1 मिनट में मैं आपको समझाता हूं। अभी कि सपोज ये हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है साजिद, और ये साजिद जो है ना ये बड़ा पीटू है, बड़ा काता है। तो फिर ये वॉक भी करता है, और ये वॉक करता है, ये चला गया, ये बंदा चला गया, सपोज मैं कहता हूं 15 मीटर ये ईस्ट की तरफ चला गया इस ट्रैक पे, और फिर ये वापस आ गया। सही है, ये बंदा आपके पास वापस आ गया और यहां तक आ गया। सपोज इसने 10 मीटर वेस्ट की तरफ कवर किया, 15 मीटर ईस्ट की तरफ जा गया और 10 मीटर वेस्ट की। ये मैं किसकी बात करूं? ये मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं। जब भी मैं ईस्ट वेस्ट बोलता हूं ना इन चीजों के साथ, यू शुड अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप मुझसे कोई पूछता है कि ये साजिद का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो भाई इस साजिद का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? साजिद का डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, सही है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो रिमेंबर एक पॉइंट बताना चाहूं, एक ट्रिक बताना चाहता हूं। यहां पर ये फॉरवर्ड जा रहे हैं और फिर ये बैकवर्ड जा रहे हैं। पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, फिर वेस्ट। मतलब ये है कि दो वेक्टर क्या हो गए? अपोजिट हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर। और एंटी पैरेलल वेक्टर को हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो सिंपल, ईस्ट के डायरेक्शन में कितना है? 15, वेस्ट के डायरेक्शन में कितना है? 10। तो सिंपल 15 माइनस व्हाट, इन दोनों को सिंपल सब्ट्रैक्ट करो। 15 माइनस व्हाट? 10। तो कितना आएगा? इसका आएगा 5 मीटर। लेकिन इस 5 मीटर के साथ क्या लिखेंगे? रिमेंबर आपके पास 15 मीटर ज्यादा है और वो ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो जो रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट आएगा वो उस लार्ज वैल्यू के डायरेक्शन में होगा, यानी ईस्ट की तरफ होगा। अगर कोई मुझसे पूछते हैं कि सर इस बंदे का, इस साजिद का डिस्टेंस मालूम करो, तो वो तो मैंने कहा, और ये मोशन कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, चाहे आप फॉरवर्ड मोशन करें चाहे बैकवर्ड। तो अगर आप इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं तो इसका डिस्टेंस 10 प्लस 15 कितना आएगा? 25 मीटर। तो मैं क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। डिस्प्लेसमेंट यहां पर आ गया 5 मीटर ईस्ट और डिस्टेंस आ गया 25 मीटर, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं लिखना उसके साथ। ये शरीयत के मुताबिक, फिजिक्स के शरीयत के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है अगर आपने इसके साथ डायरेक्शन लिख दिया। सही है, फिजिक्स के जितने भी उलमा है वो आप पे कुफर का फतवा लगाएंगे फिर कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, फिर आप नाहल हो जाएंगे। तो हमने इसके साथ डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन नहीं लगाना। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, इससे मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं, हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। तो मैं ये लिख सकता हूं। आगे इंशाअल्लाह, अब ये तो हमने सिंपल फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन में कवर किया। आगे इंशाअल्लाह जब इसके साथ अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, रिमेंबर स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको मिस नहीं करे। आगे जो लेक्चर होगा वो इसी टॉपिक के साथ, उसके एमसीक्यूज के साथ रिलेटेड होगा इंशाअल्लाह। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, और वो लेक्चर बिल्कुल मिस ना करें। लेकिन उस लेक्चर को समझने से पहले इस लेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।